अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, क्या हाल चाल है? ठीक है। अपने दोस्त हमारे एक दो दोस्त हैं जिनके रिक्वेस्ट में आपको आज लाइका बिल्डर 402 का कंस्ट्रक्शन लेआउट के बारे में बात करेंगे इस मशीन के लिए। ठीक है, इस मशीन के रिगार्डिंग। तो इस मशीन का नाम है लाइका बिल्डर 402, जिसमें ये मेन की है पावर की, और ये रिकॉर्ड को सेटिंग करने के लिए मशीन का रिकॉर्ड किस मोड में रखना है उस रिकॉर्ड के लिए। तो उसका हमारा मेन पर्पज़ नहीं है। हमारा पर्पज़ क्या है? हमारा मेन पर्पज़ क्या है कि कीपैड और डिस्प्ले के मेन मीनूज़ के बारे में बताने के लिए आपको। ठीक है, जैसा कि हमारे दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था। तो कीपैड में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें सिंपल सा है। जैसे हमारे हर एक कीपैड का मेन नंबर्स होते हैं 1 2 3 से लेकर 9 10 तक। ठीक है, और ये 0 पॉइंट प्लस माइनस स्केप, और ये मेन पेज का बटन। ठीक है, और ये अपर लोअर राइट लेफ्ट का एरो की। ये सारे कीपैड हो गए। इस कीपैड के बटन्स हो गए। और इसके बाद इधर जो 2 3 मेनू है डिस्प्ले के लिए, यस नो के लिए। ठीक है, तो जैसे मशीन को हम लोग ये लाल बटन प्रेस करेंगे तो मशीन ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद ये डिस्प्ले में कुछ ऐसा दिखेगा। लाइका बिल्डर का बात करें। ठीक है, तो इसमें जैसे अभी आप देखें कॉन्फ़िगरेशन, थियोडोलाइट, प्रोग्राम एंड डेटा, ये 4 मेनू टॉप बार पे हैं, टॉप उस पे स्टेटस पे हैं। ठीक है, और नीचे जो है दिया है डिस्प्ले कम ऑन टाइम। ये हमारा क्या है, अभी हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए हैं। ठीक है, जैसे थियोडोलाइट में आएंगे तो कुछ दूसरा दिखेगा। ये देखो एच जेड हॉरिजॉन्टल, एच जेड ज़ीरो लेवल। ठीक है, और आगे जैसे जाएंगे ये पेज मेनू है, पेज चेंजिंग के लिए। ठीक है, ये देखो यहाँ पे डबल बना है करके एक पेज से दूसरे पेज में जाना, जैसे थियोडोलाइट के बारे में दिखा रहा है मेन पेज पे। उसके बाद प्रोग्राम में जैसे हम जाएंगे तो देखो यहाँ पे फिर क्या दे दिया, एप्लीकेशन, मेजर एंड सेटअप। ठीक है, और अगर और एक स्टेप आगे जाएंगे तो इसमें डेटा में देखो, डेटा में अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉइंट्स जॉब ये सब दिखा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हर एक पेज का अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग इनपुट एंड आउटपुट है। ठीक है, तो जैसे अभी हम देखो मेन इसका जैसे मशीन ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन में मशीन के रिगार्डिंग सेटिंग है। ठीक है, जैसे ट्रैकिंग ऑन ऑफ, हॉरिजॉन्टल इंक्रीमेंट, वर्टिकल सेटिंग, कंपेंसेटर। ठीक है, एंड ये कीपैड की कीज़ का साउंड ऑन ऑफ, ऑटो ऑफ एंड डिसेबल इनेबल कुछ भी कर सकते हैं। मेजर एंड रिकॉर्ड, जब हम ये मेन मेनू है, ये मेन पार्ट है इसका, मेजर एंड रिकॉर्ड का। ठीक है, जब हम मशीन से कोई भी डेटा रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो यहाँ पे मेजर एंड रिकॉर्ड होना चाहिए। लाइका बिल्डर 402 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया अभी आपका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ मेन है, मेजर एंड रिकॉर्ड। देखो मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा क्लियर नज़र आए। ठीक है, ये देखें मेजर एंड रिकॉर्ड लिखा हुआ है। इसी मीनू में हम लोग जैसे कोई डेटा कभी मतलब कि जब एज बिल लेते हैं तो मेजर एंड रिकॉर्ड के थ्रू ही मशीन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये यहाँ पे मेजर एंड रिकॉर्ड होना चाहिए जब हमें कोई चीज़ रिकॉर्डिंग करनी है तो। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखा जाए, अगर हम लोग देखें तो एक और मीनू इसके साथ लिखा हुआ है, क्या है, थियोडोलाइट। इसमें थियोडोलाइट में क्या होता है कि इसमें आपने पूरा, जैसे ये देखो नीचे क्या, ऊपर क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल। ठीक है, इसका ज़रूरत फ़िलहाल अभी हम कंस्ट्रक्शन लेआउट में इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये जैसे कैसे रहने देना है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, नई स्टोरी बड़ी लंबी हो जाएगी। अभी देखो हॉरिजॉन्टल होल्ड, हॉरिजॉन्टल जीरो एंड लेवल, इसमें क्या चीज़ है मेन, ओनली लेवल। ठीक है, मशीन का लेवल सेटिंग के लिए ये मीनू को की करें, ये लेवल के सामने वाले बटन को हम प्रेस करेंगे। देखो जैसे प्रेस किया
तब यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ पे एक डॉट बन जाएगा जब हम मशीन को, अभी ये बहुत ज़्यादा टिल्ट टेबल पे है ना, जब स्टैंड पे होगी तो इतना टिल्ट नहीं होगा, तो ये जो है यहाँ पे एक बबल आ जाएगा ब्लैक कलर का, देखो जैसे ये आ रहा है। तो इसके थ्रू हम जो है मशीन को ये लेवल बबल को सेंटर में लाके इसको लेवल करेंगे। देखें जैसे अभी आपको हम दिखाते हैं कैसे आता है, ठीक है। तो ये देखिए ये चीज़ है, इसको हम जो है सेंटर में लाते हैं, तो इससे हमारा जो है मशीन लेवल हो जाता है। उसके बाद हम आगे जाते हैं, इसके ओके कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे हम लोग प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम के लिए हम फिर से वही पेज चेंजिंग वाले बटन को प्रेस करेंगे, जैसे ये वाले बटन है हमारा, इसको हम जैसे प्रेस करेंगे प्रोग्राम वाले पेज में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्रोग्राम में क्या क्या है। प्रोग्राम ये हमारा मेन मेनू हो गया, इसमें क्या क्या फंक्शन है। इसमें जैसे देखें आप तो एप्लीकेशन है, मेजर है, एंड सेटअप है, 3 मेन फंक्शन है। इन तीनों के अपने अपने काम हैं। तो एप्लीकेशन में जैसे हम इसमें इसका सब मेनू में, प्रोग्राम के सब मेनू में जाएंगे एप्लीकेशन में। तो एप्लीकेशन जैसे हम प्रेस करेंगे उसमें काफ़ी फंक्शन ओपन हो जाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे क्या आ गया, लेआउट, एज बिल्ड, एंगल एंड डिस्टेंस, टाई डिस्टेंस, एरिया वॉल्यूम। उसके बाद और भी इसके फंक्शन आएंगे, जैसे इसमें देखो साइड में एक और बटन बना हुआ है मोर का, ठीक है। मोर में जब हम जाएंगे तो उसमें भी और सारे फंक्शन आ जाएंगे इसके पुल डाउन मेनू में, ठीक है। जैसे पैरेलल लाइन है, हिडन पॉइंट है, कोगो है, लेआउट लाइन है, मेजर एंड डिस्क्रिप्शन है ना। इतने सारे मेनू करने मतलब टोटल 10 इसके सब मेनूज हैं, ठीक है। तो जैसे हमें किसी भी बिल्डिंग का कोई भी सर्वे काम करना है तो ये प्रोग्राम एप्लीकेशन लाइका बिल्डर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हम प्रोग्राम में आएंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, जैसे सपोज दैट कहीं भी कोई हमको लेआउट करना है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा, एप्लीकेशन में जाएंगे, सीधा लेआउट वाले मेनू में जाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास XYZ कोऑर्डिनेट होगा उसको यहाँ पे इंटर कर देंगे। जैसे सपोज दैट हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे यहाँ पे दिया है इतना, तो इसका जैसे हमारा 24279 एज इट इज़ है। उसके बाद कुछ पॉइंट लगे हैं, 520 है, और उसका ओके कर देना। नेक्स्ट उसमें दूसरा पॉइंट डाल देना, जो भी पॉइंट होगा आपका, ठीक है। सपोज दैट ये मैंने कोई ज़्यादा तब्दील नहीं करना, चेंज नहीं करना, थोड़ा बहुत चेंज करके डाल दे रहा हूँ। ये करने के बाद हमको क्या करना है, इसका वैल्यू डाल देना लेवल का। सपोज दैट वहाँ पे हमारा मतलब कि लेवल मार्क है 100, वो डाल देना और ओके कर देना। तो ये मशीन हमारा जो है यहाँ पे जो एंगल बता रहा है, देखो ये एरो बना हुआ है प्लस ये एंगल दिखा रहा है ना, इससे हमें पता चलेगा ये किस एंगल पे कितना डिस्टेंस पे। डिस्टेंस देखो कितना दिखा रहा है, 15.18, एंड एंगल कितना दिखा रहा है, 75। वो हमको एंगल जो है उसको ज़ीरो करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम मूव करेंगे मशीन को, तो ये हमारा एंगल धीरे धीरे ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पे हमें उससे हम फिर उसके बाद हम मेजर की प्रेस करके वो अपने पॉइंट को अचीव कर लेंगे, पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि लेजर की, ये वाला लेजर की है ना, हर मशीनों में कोई ना कोई डिज़ाइन से लेजर की होता है। ये लेजर की से नॉन अननोन प्रिज्म में जा सकते हैं। जैसे हमारे पास सपोज दैट प्रिज्म नहीं है या हेल्पर नहीं है, हमें कोई पॉइंट टारगेट करना है, दूर है, तो उसको हम जो है ये लेजर की से अननोन और अननोन प्रिज्म में कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लाइका बिल्डर में 402 में, लाइका बिल्डर 402 में रेड डॉट दिया है, तो रेड डॉट का मतलब अननोन प्रिज्म, रेड डॉट का मतलब अननोन, मतलब कि अननोन, नो प्रिज्म नहीं है, हम बिना प्रिज्म काम कर रहे हैं, तो रेड डॉट है। और प्रिज्म है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिज्म में डाल देंगे, तो हम हमारे सामने जो हेल्पर होगा उसको प्रिज्म पकड़ा के अपने उस पॉइंट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड डॉट पे जाके सीधा ओके बटन दबा देंगे और हम किसी पॉइंट को हम मेजर कर सकते हैं। देखो जैसे अभी यहाँ पे हम रेड डॉट में कोई पॉइंट मेजर कर रहे हैं, देखो वहाँ पे लेजर चल रहा है ना, ये हमारा रेड डॉट का है, ये मतलब नॉन प्रिज्म का, अननोन प्रिज्म का है, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देंगे, फिर से वही बटन दबा के रेड डॉट को प्रिज्म में ले आएंगे, तो मतलब कि अब हम प्रिज्म के थ्रू कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं, ओके। ये हुआ हमारा नॉन एंड अननोन प्रिज्म मोड और प्रिज्म मोड और नॉन प्रिज्म मोड के बारे में, ठीक है, जो इस की सहायता से हम कर सकते हैं।
उसके बाद अभी ये हो गया एक सिंपल सा लेआउट के बारे में। कोई भी बिल्डिंग का कोई भी कॉलम, कोई भी चीज़ का लेआउट, जैसे किसी भी बिल्डिंग का कोई कॉलम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई रोड है, कोई भी ट्रैक है, उसका लेआउट के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक और आगे प्रोग्राम आता है